आज उन बच्चों से भी बात करने का मन कर रहा है जो बच्चे ये भूल जाते हैं कि मेरे माँ बाप ने हमें कैसे पाला होगा। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, नौकरी शौकरी करने लगते हैं, पैसा वैसा जेब में आने लगता है और अपनी इच्छा अनुसार उसको उड़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि जब तक माँ बाप से मांगना पड़ता है तो पाबंदियां बहुत होती है। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन जब खुद कमाते हैं तो ऐश परस्ती करने का मौका मिलता है। कौन कहता है कि आप ऐश नहीं करें? कौन कहता है कि आप उस पैसे का सदुपयोग ना करें? कौन कहता है कि आप अपने इच्छा अनुसार ना जिएं? कौन कहता है? जरूर जिए, हम मना थोड़ी ना करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस माँ बाप की तरफ नजर उठा के जरूर देख लें कि जो माँ बाप रात भर जागते हैं, गीले में सोते हैं, सूखे में सुलाते हैं, रात रात भर लोरियां गाते हैं, सो जा मेरे लल्ला, सो जा मेरी प्यारी, रात रात भर आपको झूले देते हैं बाहों के, अपने कंधों पे झुलाते हैं, ए से जेड तक आपको पढ़ाई कराते हैं, बड़ा बड़ा रुतबा दिलाने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं, घर आंगन में नन्ही प्यारी दुल्हनियां लाने के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं, दुल्हन बना के आपको भेजने के लिए सब कुछ लगाते हैं। लेकिन जब लल्ला जी बड़े हो जाते हैं और लल्ला जी दुल्हनियां ले आते हैं और फिर एक आध साल बीत जाता है, एक आध साल लल्ला उनके घर भी आ जाता है, फिर वो ये भूल जाते हैं कि कौन माँ, कौन बाप, माँ कौन माँ, अच्छा माँ ठीक है, बाप कौन बाप, अच्छा ठीक है। बाप का फोन जाता है, बेटा अब मैं रिटायर हो चुका हूं, जरा ख्याल कर लेना, बहन बैठी है उसकी शादी करनी है, छोटा भाई बैठा है उसकी शादी करनी है, जरा कुछ इंतजाम कर दे, कुछ भेज दिया कर। भेज दिया करूं? क्या भेज दिया करूं? मेरा भी तो परिवार है, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, क्या मुझे उन्हें नहीं पालना? पिताजी 60 साल के हो गए ना, सठिया गए हैं आप। क्या बात है, जिस लल्ला को खिला खिला के कांधों पे झूला दिला दिला के बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई कराने में, इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में, कलेक्टर बनाने में अपनी पूरी पूंजी दांव पे लगा दी कि कल को लल्ला बड़ा होगा, ये कमाएगा, तो क्या अगर कर्ज लेके भी पढ़ाया है तो अदा कर ही देगा ना। अभी तो मैं इसको डॉक्टर बना लूं, अभी तो इंजीनियर बना लूं, फिर तो ये अदा कर ही देगा। बच्चा तेरी पढ़ाई में लोन लिया था, तेरी शादी में कर्ज लिया था, उसको चुकाना है बच्चे, तो मैं क्या करूं? ये तो हर माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चे को पढ़ाना, ये तो हर माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चे की शादी विवाह करना। मैं क्या करूं? एहसान कर दिया था क्या? कोई एहसान कर दिया था? नहीं बच्चे, कोई एहसान नहीं कर दिया। आगे मेरा भी तो बच्चा है, भगवान करे तेरा बच्चा तेरे जैसा हो,
आशीर्वाद क्या निकला पिता का, मां का आशीर्वाद क्या निकला? ईश्वर करे कि तेरे जैसा ही तेरा पुत्र हो, बिल्कुल तेरे जैसा हो, कि जब तू अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दे, शादी कर दे, विवाह कर दे, और तुझे पैसे की जरूरत हो तो तेरी औलाद भी तुझको ऐसा ही कहे। ये सच है, ये सच मानो कि जो पुत्र अपने मां बाप के नहीं हुए वो किसी और के नहीं हो सकते, और जो पुत्र अपने मां बाप के साथ ऐसा करते हैं, ये सच है कि उनकी औलाद भी उनके साथ उससे अधिक उनके साथ वैसा करती है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ती जा रही है। ब्याज सहित उन्हें भुगतना पड़ता है, और जब भुगतना पड़ता है तो वो रोते हैं, हाय हम क्या करें, मेरा बच्चा ऐसा है। अरे प्यारे तुम कैसे हो, तुमने क्या किया था, तुमने कौन सा बीज बोया था? जितना तुम देकर आए हो, जितनी तुमने अपने माँ बाप की सेवा की है, उतनी ही तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी। जितनी तुमने की है उतनी ही तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी। रोना क्या, ये तो तुमने बीज बोया है, तो जैसा तुम बीज बोगे वैसी खेती तो काटनी ही पड़ेगी। बीते ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यदि अभी तक अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो प्यारो आज से शुरू कर दो। पहला निवाला उनको खिलाओ, दूसरा निवाला खुद खाओ। तुम्हारे पास यदि 2 रोटी है तो 1 रोटी अपने माँ बाप के नाम रखो, 1 अपने लिए रखो। यदि तुम्हारे भाई बहन परेशान हैं तो उनको भी उसमें से दो, अकेले नहीं खाना है। हम तो भाई बहन की बात नहीं, हम तो कहते हैं जहां तक ये 2 नेत्र आपके जाते हों, जहां तक आप देख सकते हो, जितनी दूर तक आप देख सकते हो, वहां तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए। उसके तन पे कपड़े होने चाहिए, उसके सर पे छत होनी चाहिए। कैसे? अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। आपको माताजी हम तो सिर्फ इतना कमाते हैं जितने में मेरे परिवार का गुजारा होता है, या आप कहते हो तो उसमें माँ बाप शामिल कर लेते हैं। लेकिन माँ आप कहते हो जहां तक दृष्टि जाए वहां तक करना है, तो माँ ये कलयुग में संभव कैसे होगा? या तो आप हमें करोड़पति बना दो तो हम कर ले, लेकिन जितनी मेरी तनख्वाह है माँ ऐसे कैसे संभव? संभव है, कैसे संभव नहीं है? है। आप करने की तो सोचो। आपके मन में सिर्फ बात उठे कि हमें करना है, उसके बाद जिस दिन आपके मन में भाव उठ गया उस दिन यहाँ सारे दरबार के भक्तों के हाथ ऐसे उठेंगे, ऐसे उठेंगे। सारे भक्त ऐसे कहेंगे हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? तैयार है, सभी तैयार है। यदि आपने कह दिया कि माँ फलाना बच्चा है, माँ बहुत परेशान है, माँ उसकी छत तो टूटी है, माँ बरसात में भीगता है, माँ उसके कपड़े तो देखो फटे हाल है, माँ रोटी खाने के लिए परेशान है माँ, तो ये कौन सा ऐसा दरबार का बच्चा है जो उसके लिए तैयार नहीं हो जाएगा? कौन नहीं कहेगा कि माँ हर महीने हम 500 रुपए 1000 रुपए इकट्ठा करेंगे और उस बच्चे के लिए कुछ कर जाएंगे? कौन ऐसा भक्त है? अगर हम लोग सोच ले कि हम लोग 500 रुपए भी इकट्ठा कर लेंगे और उस बच्चे के लिए कुछ कर जाएंगे तो क्या बहुत बड़ी बात है। कोई कहेगा माँ हम 500 करेंगे, कोई कहेगा 1000 करेंगे, कोई कहेगा 2000 करेंगे, कोई कहेगा 4000 करेंगे। जिसको जितना दिया है और दिल दिया है वो उतना करेगा, लेकिन उसकी लाइफ बन जाएगी, निश्चित बन जाएगी। तो हम तो आपसे कहते हैं जहां तक आपकी दृष्टि जाए वहां तक भला करने की सोचो। और आप अपने माँ बाप को ही नहीं पूछते, कौन माँ, कैसी माँ, कैसा बाप, कैसा भाई? अरे वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा क्यों करूं?
अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अब आज बहुत अच्छा हो गया कि 2 बच्चे पैदा होते हैं आजकल, लगभग अधिकांश लोग 2 करते हैं कि 2 कर लो, 1 लड़का 1 लड़की हो जाएगा, या 2 लड़के हो जाएंगे, या 2 लड़की हो जाएंगी, अधिकांश ऐसा, बहुत अच्छा है। कहीं कहीं किसी के 2 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 10 भाई ऐसे भी हैं इस दुनिया में, उसमें बड़ी दिक्कत है। अगर 1 लड़का है तो दिक्कत नहीं है, 1 लड़का 1 लड़की है कोई दिक्कत नहीं, झक मार के उस लड़के को करना पड़ेगा, झक मार के, कोई की कहेगा, ये उसकी नजर में पर्दा, कोई की कहेगा, झक मार के करेगा कि दुनिया क्या कहेगी कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहा, अकेला खा रहा हूं। लेकिन जहां कहीं 2, 4, 6 बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वहां क्या होता है, ओ नहीं कर दाते मैं क्यों करा, वड्डा नहीं करदा तो मैं क्यों करा। अरे यार, वड्डा नहीं करदा तू कर, तू अपने कर्म बना, वड्डा नहीं करदा वड्डा जाने। जब भगवान के दर से उसको लात पड़ेगी तो तुम थोड़ी ना खाने आओगे, जब उसके दर से लात पड़नी है तो तुम थोड़ी ना खाओगे। अरे तुम सुकर्म बनाओगे तो तुम पुण्य कमाओगे, वो नहीं कमा रहा ना कमाए, और वो सुकर्म कमाएगा तो वो अच्छा फल पाएगा। मैं क्यों करूं, जब 3 नहीं करते तो मैं क्यों करूं। अरे यार, तू ही कर ले, तेरे भाग अच्छे हैं कि तुझे मौका मिला है करने का, 3 नहीं कर रहे तो तुझे मौका मिला है कि तू कर ले, इसीलिए 3 पीछे हैं, क्योंकि तू सदगुरु के दरबार में जाता है और वो सदगुरु के दरबार में नहीं आते। तो जो सदगुरु के दरबार में आते हैं वो सीख जाते हैं, उन्हें पता चलता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। जो अज्ञानी है वो नहीं करते। तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीपक जल गया है तो तुम्हारा अज्ञान हट जाएगा और तुम करना शुरू कर दोगे। फिर तुम्हें ये नहीं सोचना होगा वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं। अरे शुक्र मनाओगे कि अरे भगवान ने मुझे मौका दिया है, परमात्मा ने मुझे मौका दिया है, हम खुशनसीब हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है। तब आपके मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे। तो इन बातों पे आप गौर करो। यदि आपको अपना जन्म संवारना है, भेदभाव मिटा दो, सबसे प्यार करो, प्यार प्यार और प्यार, प्रेम ही पूजा है। यदि उस प्रेम में वासनाएं ना हो, कामनाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, बदले में डिमांड ना हो, हम प्यार करते हैं तो तुम क्यों नहीं करते। अरे यार, तूने ठेका ले रखा उसके दिल का, उसने तुझसे कहा कि तू प्यार कर, अरे तू करता है तो करता है, तेरा दिल नेक है, तेरा दिल अच्छा है, तेरा दिल के अंदर मानवता है, इंसानियत है, भगवान की कृपा है, तू प्यार करता है। बदले में प्यार की भी इच्छा है, मैं करता हूं, वो क्यों नहीं करता, मैं तो ऐसा ऐसा करता हूं, बदले में मुझे यश नहीं मिलता। यार, सब कुछ तो दुनिया वाले से ले लेगा, वो क्या करेगी। अच्छा है कि तू नेक कर्म कर, बदले में तुझे अगर कोई नहीं कुछ करता तो तू बहुत भाग्यशाली है। क्यों, बदले में यदि तुझे मिल गया तो फिर वो क्या करेगी। यदि इंसान ने इंसान का बदला चुका दिया फिर कोई लेखा जोखा उसका नहीं है। तुमने किया, बदले में इंसान ने कुछ नहीं किया, लेखा जोखा उसके हवाले। तू प्यार लुटाता जा, तू प्यार बांटता जा, जोश से जोश जलाता जा। वो कभी कहती है क्या, उसने कभी कहा मैंने तुमको इतना दिया, तुम मेरे लिए क्या करते हो, तुम्हारे सर पर छत है, ढेर सारे वस्त्र हैं, ढेर सारे आभूषण हैं, तुम्हारे पास मोटर गाड़ी भी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, हर ऐशो आराम है, लेकिन क्या करे, नजर तुम्हारी बुरी है। क्यों, तुम आधा गिलास खाली देखने की आदत रखते हो। नमो नमो